रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कांदिवली में कोंकण निवासियों की एक सभा को संबोधित किया और रेलवे बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशों के बाद एक नए बाईपास नायगांव जुईचंद्र की स्थापना के माध्यम से बोरीवली को कोंकण रेलवे लाइन से जोड़ने की शुरुआत को मंजूरी दे दी गई है। इसके अतिरिक्त मंत्री वैष्णव ने स्पष्ट किया कि हार्बर लाइन को बोरीवली से जोड़ने और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करने के लिए मंजूरी दे दी गई है। सभा के दौरान उत्तर मुंबई लोकसभा क्षेत्र से भाजपा और महायुति के उम्मीदवार पीयूष गोयल ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने 3 मांगे रखी। इन मांगों में बोरीवली स्टेशन को कोंकण रेलवे से जोड़ना, बोरीवली से जुड़ने के लिए हार्बर रेलवे लाइन को गोरेगांव तक विस्तारित करना और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन का संचालन शुरू करना शामिल है। मंत्री वैष्णव ने पुष्टि की कि इन 3 परियोजनाओं को प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर मंजूरी दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि हार्बर रेलवे को बोरीवली तक विस्तारित करने के लिए 823 करोड़ रुपए और नायगांव जुईचंद्रा बाईपास के लिए 176 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। सभा में सांसद गोपाल शेट्टी, LCM प्रवीण दरेकर उपस्थित थे। नमस्कार करता हूँ। इंडिविजुअली किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए माफी भी चाहता हूँ। माननीय पीयूष जी गोयल ने जो कहा, कुछ भी विश्वास मत करें। ये मेरे बड़े भाई साहब हैं, तो छोटों की प्रशंसा करना इनका स्वभाव है। काम मैं एक भी करूंगा ना, तो चूंकि मेरे बड़े भाई साहब हैं, इसलिए ये हमेशा कहेंगे अश्विनी तूने अच्छा काम किया और एक की जगह 4 तारीफ करेंगे। ये इनका स्वभाव है, बहुत अच्छा स्वभाव है। एक बहुत ही नेक दिल व्यक्ति, बहुत ही जिनका हृदय सोने का हृदय हो, ऐसा पवित्र हृदय हो, वैसे माननीय श्री पीयूष जी को हमेशा पार्लियामेंट में, मेरा तो समझो जैसे बच्चे को चलना सिखाते हैं ना, कि भाई इधर चल, इधर ध्यान रख, उधर गिर जाएगा, इधर से प्रॉब्लम आएगी, उधर से कोई दिक्कत आएगी, संभाल के रख, वैसा माननीय पीयूष जी ने हमेशा ध्यान रखा। आपको सबसे पहले हार्बर लाइन के एक्सटेंशन की बात बताता हूँ। कुछ बातें तो बता ही देता हूँ अभी, ताकि विश्वास रहे। है तो विश्वास तो है, विश्वास तो पूरा है ना? नहीं कितना है? मोदी की गारंटी, ये बात पूरी मोदी की गारंटी है, राइट? ये देखो, ये नक्शा आपका, ये नक्शा दिख रहा है? स्क्रीन तो नहीं है यहाँ पे, थोड़े स्क्रीन पे लगा देते। इस नक्शे पे आप देखो, ये हार्बर लाइन, इस वाले पे दिखाता हूँ आपको, पूरी दिख जाएगी। ये रहा आपका नक्शा। ये हार्बर लाइन, एक जना कोई माइक में थोड़ी मेरी मदद कर ले, नक्शा पकड़ ले आप। ये आपकी हार्बर लाइन इधर से आई यहाँ पे आगे की तरफ, और आगे अपना एक्सटेंशन करना है अप टू बोरीवली। करना चाहिए, करना चाहिए। तो भाई हार्बर लाइन के एक्सटेंशन के लिए माननीय मोदी जी ने 826 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए हैं। मेरे मित्र बंधु मीडिया के, और लगता है रेलवे का विषय आते हैं तो मीडिया भी बड़े पैमाने पे आती है। मीडिया के सभी साथीगण, भाई और बहनों, वास्तव में पहले हमने सोचा था कि माननीय गोपाल जी, माननीय योगेश जी, सुनील जी सभी अपना अपना वक्तव्य मार्गदर्शन रखेंगे, लेकिन माननीय अश्विनी वैष्णव जी को भुवनेश्वर पहुंचना है और समय के अभाव में हमने थोड़ा प्रोग्राम को कट शॉर्ट किया। इसके लिए मैं आप सभी का क्षमा प्रार्थी हूँ।
लेकिन मैं तहे दिल से माननीय अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतने व्यस्त कार्यक्रम में उनके पास आज चुनाव की काफी जिम्मेदारियां हैं, देश भर के चुनाव की। ओडिशा के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण कड़ी पर आज खड़ा है और ओडिशा में भारतीय जनता पार्टी एक रिकॉर्ड लोकसभा के सांसद और राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाने जा रही है। उसका भी जिम्मा अश्विनी जी को देखना है। उस सब के बावजूद मेरे आग्रह पर उन्होंने स्वीकार किया कि वो उत्तर मुंबई आएंगे। हमारे लोगों की भावना उन तक पहुंचे और आगे चल के चुनाव के बाद स्वाभाविक रूप से हम आचार संहिता में आज के दिन काम कर रहे हैं, लेकिन उत्तर मुंबई के कुछ ज्वलंत विषय, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिनके बारे में बहुत यहाँ पे रुचि है, कई वर्षों से लोगों की मांग है। हमारी इच्छा थी कि माननीय अश्विनी वैष्णव जी तक पहुंचे और मैं बहुत बहुत तहे दिल से आपका आभारी हूँ अश्विनी जी कि आपने मेरा आग्रह स्वीकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, अलग अलग क्षेत्रों में जो नए कीर्तिमान स्थापित हुए हैं, जिस तेज गति से आज भारत में कोई विषय ले लो, पर आज के परिप्रेक्ष्य में मैं थोड़ा डिजिटल और रेलवे के बारे में ज्यादा उजागर करूंगा। जिस प्रकार से आज पूरे विश्व में भारत की जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज पर तेज गति से विकास हुआ है, जिस प्रकार से यूपीआई, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ने आज पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया है,